Assalamualaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So I am Mohammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. Now today we will configure FTP service, FTP server. Um, इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा वो एफ टी पी और एफ टी पी पे था, उसकी कैपेबिलिटीज और फंक्शन डिस्कस किए थे। बट नाउ हम उसको कॉन्फ़िगर करके देखेंगे प्रैक्टिकली, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए और हमें प्रैक्टिकल आए इसका, ताकि हम इसको परफॉर्म कर सकें। सो लेट्स मूव ऑन आवर प्लेटफॉर्म सिस्को पैकेट ट्रेसर। ओके, अच्छा, सबसे पहले ज़रा मैं स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें एक राउटर ले लेते हैं हम, और उसके अलावा एक स्विच, ठीक है, और एक हम डायरेक्टली सर्वर हम यहाँ पे, और दो पीसीस, ठीक है। अच्छा, सर्वर को हम डायरेक्टली अपने जो राउटर है उसके साथ कनेक्ट करवाएंगे, ठीक है। ये हमारा यानी कि स्ट्रक्चर है, और हम इसी को कॉन्फ़िगर करेंगे। अब इसको हम किस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे, देखें, जो एफटीपी की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो है ये सर्वर, ठीक है। वो क्या करेगा, इन जितने यूजर्स होंगे, यहाँ मेरे दो यूजर्स हैं, पीसीज दो हैं, ठीक है, इनको एफटीपी यानी कि फाइल वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं, इसमें रख भी सकते हैं, और फाइल यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका मेन काम, मेन पर्पज है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हमें करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको आईपी प्रोवाइड करेंगे, आईपी असाइन करवाएंगे, ठीक है। आईपी असाइन करवाते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं आईपी असाइन कराना कोई। तो आईपी असाइन करवा देते हैं पहले। ये हमारे नेटवर्क बन चुके हैं, एक नेटवर्क हमारा ये रहा, दूसरा ये रहा, ठीक है। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। सबसे पहले हम राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं। गीगा 00 पे सबसे पहले हम आईपी असाइन करवाएंगे। इसको ऑन कर देते हैं, अपने लिंक को 192.168.0.1 की आईपी देते हैं। 0.0 का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे को कॉपी कर लेते हैं ताकि वहाँ पेस्ट भी करें हम। पीसी इसको भी यही आईपी देंगे, इसी नेटवर्क की, क्यों, सेम नेटवर्क पे है ये। 0.2 की आईपी दे देंगे, और गेट में 0.1 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ये अपने राउटर के इंटरफेस को आईपी असाइन करवाई थी। इसी तरीके से हम अपने जो सेकंड पीसी है उसको देंगे 0.3 की आईपी देंगे, क्योंकि 2 हमने अपने दूसरे पीसी को दी थी, पहले पीसी को, और सॉरी, अच्छा, यहाँ पे 0.1 देंगे हम, क्योंकि ये हमारे राउटर की इंटरफेस पे हमने यही दिया था, यही गेटवे बनेगा। अब हम अपने राउटर के दूसरे वाले इंटरफेस पे जाएंगे, गीगा 001 पे, ठीक है। इसको ऑन करेंगे, इसकी लिंक को, और यहाँ पे अब दूसरा नेटवर्क चलेगा, यानी कि 192.168.1.1 का चलेगा, ठीक है। यहाँ पे नेटवर्क चेंज हो गया है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर इससे कनेक्ट जो हमारा दूसरा सर्वर है, जो दूसरा इंटरफेस है सर्वर से, इसको हम इसी नेटवर्क की आईपी देंगे, ठीक है। यानी कि इसको दे देते हैं 1.2 की, और इसका जो गेटवे बनेगा वो ऑफ कोर्स 1.1 बनेगा, क्योंकि इससे कनेक्टेड इंटरफेस को हमने 1.1 की दी थी आईपी। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या है, सेकंड स्टेप है हमारा आईपी असाइन कर दी हमने, अपने पीसीस को भी कर दी, ठीक है, ये पीसीस को भी कर दी हमने। अब हमारा स्टेप 3 है, सर्वर के अंदर जो एफटीपी की सर्विस है उसको ऑन करना है, ठीक है। हमने सर्वर को भी आईपी दे दी, ये काम भी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, एफटीपी की सर्विस को, अब ये किस तरीके से करना है आपने, अब अपने सर्वर में जाना है, सर्विसेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखें दो मिलेंगे आपको, एक टीएफटीपी, एक एफटीपी। तो हम एफटीपी को अभी सर्विस हम ऑन करेंगे, ठीक है। तो उस पर क्लिक करूंगा मैं, ये अगर ऑन नहीं है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, अगर इस पे है तो आपने ऑन करना है, ठीक है, लाजमी। उसके बाद आप यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड देंगे, यानी कि एक यूजर नेम और पासवर्ड बनाएंगे अपना खुद से, कि जो भी इस सर्विस को
यानी कि इस सर्विस को चलाने की कोशिश करे, इस सर्विस को ऑन करने की कोशिश करे, तो वो कम से कम यूजर नेम और पासवर्ड उसे पता हो ऑथेंटिकेशन के लिए। तो मैं इसको अनस दे देता हूँ, यूजर नेम और पासवर्ड भी मैं फिलहाल अनस ही दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, वो क्या क्या कर सकता है, यानी कि जो यानी कि इसको एक्सेस कर रहा है, फाइल को ट्रांसफर कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है, तो वो राइट भी कर सकता है, रीड भी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करवाना चाहते हो। मैं सब करवाना चाहता हूँ, तो मैं सब पे टिक कर दूंगा और उसको ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मेरा आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ से क्रॉस करके पीछे चले जाऊंगा। अब मुझे वेरीफाई किस तरीके से करना है ये देख लें, ठीक है। ये काम आपका हो गया। अब स्टेप 4 है अपनी फाइल को डाउनलोड करना और इसको अपलोड करना। देखें, अब फॉर एग्जांपल आपका जो पीसी, जो यूजर बैठा हुआ है, उसके पास एक फाइल बनाता है। वो फाइल आपकी यहाँ से बन जाएगी टेक्स्ट एडिटर से। यहाँ आएंगे, यहाँ मैं फाइल बना देता हूँ अनस सोशल, इसमें डेटा है कुछ, ठीक है। और मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये सेव कर देता हूँ अनस डॉट टी एक्स टी के नाम से। डॉट टी एक्स टी क्या है, ये हमारी जो फाइल की टाइप होती है वो है, ठीक है। इसको ओके कर देता हूँ और यहाँ से इसे मैं क्रॉस करके हटा दूंगा। ये मेरा काम हो गया, ठीक है। ये मैंने अपने इस वाले पीसी में किया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने फाइल मेरे इस पीसी में है, ये मैं अपने सर्वर में डाल दूँ, इस वाले सर्वर में। तो मैं क्या करूंगा, अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा इसी पीसी के, और यहाँ पे सबसे पहले मैं उस सर्वर का एक्सेस लूंगा, उस सर्विस का। कौन सी सर्विस है, एफटीपी की, ठीक है। और सर्वर की जो आईपी है वो दूंगा मैं। फिलहाल यहाँ आईपी दूंगा क्योंकि डोमेन नेम हमने अभी सेट नहीं किया। 192.168.0. सॉरी 1.1 था, 1.2 था, सॉरी 2, ठीक है। एंटर प्रेस करोगा तो देखें यहाँ मेरे से यूजर नेम मांग रहा है, तो यूजर नेम मैंने अनस रखा था और पासवर्ड भी मैंने अनस ही रखा था। अनस जैसे मैं टाइप करूंगा पासवर्ड पे, तो मेरा अब ये एफटीटीपी की सर्विस यानी कि ऑन हो चुकी है। मैं इसके मोड में आ चुका हूँ एफटीपी के। अब मैं क्या करना था, मुझे फाइल को ट्रांसफर करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे यानी कि जो मुझे टाइप करना है वो क्या करना है, देखें। अब थोड़ी सी मेन चीज है, अगर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले आपने फाइल बनानी है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने कनेक्ट करवाना है, जो कि हो चुका है, और आपने अपलोड करवाना है इस वक्त, यानी कि ट्रांसफर करवाना है ना। तो आपने क्या करना है, पुट, यानी कि जो पुट लिखकर, ये देखें, पुट लिखकर जो फाइल है वो आपने टाइप करनी है। देखें, आपने लिखना है पुट, यानी कि यहाँ पे मुझे पुट करना है कौन सी फाइल, इस पीसी के अंदर एक फाइल है, यानी कि अनस डॉट टी एक्स टी के नाम से जो अभी हमने बनाई थी वो फाइल है, वो हमने क्या करना है, इस पे पोर्ट करना है। जिसे आप इंटर प्रेस करोगे तो देखें यहाँ पे आ गया ट्रांसफर कंप्लीटेड 17 बाइट्स की फाइल है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ कंप्लीटेड आएगा। अब आप चाहते हो वो फाइल में देखूं कि बाकी में ट्रांसफर हुई है मेरे सर्वर में, तो आपने क्या कमांड लिखनी है, गेट, ठीक है। आपने क्या लिखना है, सॉरी एक मिनट। अब आपने देखना है, यानी कि आपको अब अपनी फाइल को देखना चाहते हैं आप, ठीक है। तो आपने लिखना है डायरेक्शन, डायरेक्शन पूरा नहीं लिखना, DIR बस, और इंटर प्रेस करना है। तो देखें यहाँ पे मेरे पास आ रहा है अनस डॉट टी एक्स टी, यानी कि इस मेरा जो सर्वर को अभी मैंने यानी कि जो मेरा सर्वर है उसका मैंने एक्सेस लिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप उसमें देखें अनस डॉट टी एक्स टी के नाम से एक फाइल बनी हुई है, ठीक है। बात समझ में आई, यानी कि मेरी अपलोड हो चुकी है अपने सर्वर में। अगर आपने वहां इस सर्वर से कोई फाइल अपने पीसी में उठानी, यानी पीसी में आप चाहते हो कि मेरे पीसी में आ जाए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, गेट की कमांड चलानी है, गेट, और जो फाइल आप उठाना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं अनस डॉट टी एक्स टी उठाना चाह रहा हूँ, TXT। तो देखें यहाँ पे आ जाएगा ट्रांसफर कंप्लीट 17 बाइट्स, और वो रीडिंग आएगा लिखा हुआ, ठीक है। रीडिंग आया तो समझ लें कि आपकी यहाँ इस सर्वर से आपके पीसी में फाइल क्या हुई है, डाउनलोड हुई है। ये डाउनलोड के लिए होता है। और अगर अपलोड का होगा तो राइट लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ये देखें राइटिंग फाइल, क्लियर है। तो इसी तरह डिलीट भी कर सकते हैं, और भी आप यूज कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये एफटीपी को इस तरह हम यूज करते हैं। आप इसी तरह अपने सेकंड पीसी में खुद करके देखिएगा, ये खुद प्रैक्टिकल घर में करें। आपको ये इसको परफॉर्म करना चाहिए ताकि आपको समझ में आइए, ठीक है।
सो अगर इसकी आपको फंडामेंटल्स पढ़नी है तो प्रीवियस लेक्चर मेरा देखें, उसमें मैंने इसकी फंडामेंटल्स बताई हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगी। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ऐसी कोई बात जो ना समझ में आई हो या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा हो कि ये इसमें थोड़ा सा कुछ एडिट करना चाहिए था, कोई भी फीडबैक आप दे सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।